अभी तक आपने राजनीतिक दलों में ही जो है पक्ष और विपक्ष देखा होगा, मगर स्ट्रीट डॉग और पेट डॉग में भी अब पक्ष और विपक्ष दोनों सामने आ रहे हैं। सामने क्यों आ रहे हैं उसकी वजह बता देते हैं हम। लगातार जो है डॉग जो हैं वो उग्र हो रहे हैं और लगातार लोगों को काट रहे हैं। आपने पहले भी देखा होगा, एक लखनऊ की बड़ी घटना हुई थी जिसमें एक ट्रेनर के घर पे कुत्ते ने, जो पैटी डॉग था, उसने हमला कर दिया था। उसने हमला क्यों करा था? जो उसे ट्रेनिंग दे रहा था वो उसके बाद जिम जाने के बाद उग्र हो गया और उनकी माता जी को उसने घायल करके मौत के घाट उतार दिया। ऐसा ही गाज़ियाबाद के विजयनगर में भी एक हुआ, एक बच्चे की डॉग के काटने से बाद लगातार अस्पताल, दिल्ली के अस्पताल, गाज़ियाबाद के बुलंदशहर तक के अस्पतालों में लेकर गया मगर उसकी मौत हो गई। ऐसा क्यों हो रहा है? जो पेट डॉग और स्ट्रीट डॉग दोनों के दोनों जो उग्र हो रहे हैं। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बृजपाल त्यागी जी। क्या जो हमने देखा है, जो स्टडीज़ की हैं, जो ऑब्ज़र्व किया है, उनमें ये निकल के आया है कि जो हमारे डॉग होते हैं इनकी नाक बड़ी सेंसिटिव होती है, इवन ह्यूमन से 200 टाइम्स सेंसिटिव होती है। इसलिए स्निफर डॉग्स आर्मी में और पुलिस में रखे जाते हैं। इनके जो ये हमारा पॉल्यूशन बढ़ता है, जो हमें इरिटेट करता है, हमारे ब्रेन को इरिटेट करता है, इवन जो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं ब्रेन में वो तक इस हाई पॉल्यूशन से हो जाते हैं। सेम इनमें पाया गया है डॉग में कि जब पॉल्यूशन बढ़ता है तो उनके जितने भी ये पॉल्यूटेड कण हैं नाक के रास्ते से जाके वो फेफड़े में जाते हैं, आखिरी यूनिट जिसको एल्विलाई बोलते हैं उसमें स्टक हो जाते हैं और जो हमारा डिफ्यूजन है ऑक्सीजन का फेफड़े की झिल्ली के जरिए वो ठीक से नहीं हो पाता है। जब डिफ्यूजन ठीक से नहीं हो पाता है तो ऑक्सीजन की कमी होती है शरीर में, तो इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है। एक तो ये रीज़न पाया गया है कि जब अधिक पॉल्यूशन होता है तो उससे इरिटेबिलिटी होती है। दूसरा ये है कि जितने भी यहाँ पर एसी वगैरह चलते हैं, रेफ्रिजरेटर चलते हैं, उनसे इंडोर पॉल्यूशन होता है, उससे कुछ इस तरह के केमिकल निकलते हैं जो ओजोन लेयर को तोड़ देते हैं और उससे जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं एनवायरनमेंट में वो आके डॉग्स को इरिटेट करती हैं। एक जो तीसरा रीज़न है वो ये निकल के आया है कि जो इम्यूनाइजेशन टाइम से नहीं कराते हैं, जैसे स्ट्रीट डॉग का तो इम्यूनाइजेशन होता नहीं है, ना हमने सुना है, लेकिन जो पेट डॉग्स हैं उनका इम्यूनाइजेशन टाइम से होना चाहिए। इम्यूनाइजेशन अगर टाइम से नहीं होता है तो जो ये हमारा वायरस है रेबीज वाला वो उनको इरिटेट करता रहता है। ये तीन चीज़ें आई हैं ये निकल के, और जो हमने इसके अगेंस्ट गांव में स्टडी किया है तो वहाँ जितने भी हमारे पेट डॉग होते हैं या जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, क्योंकि गांव में ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होता है और वहाँ ज़्यादा एसी नहीं चलते हैं, वहाँ ज़्यादा रेफ्रिजरेटर्स नहीं चलते हैं, तो उनमें इतनी इरिटेबिलिटी नहीं पाई गई है एज़ कम्पेयर टू सिटीज़। तो ये हमें देखना होगा कि हम अपने पॉल्यूशन पे कंट्रोल करें, हम अननेसेसरी अपने एसी और जो रेफ्रिजरेटर्स हैं उनको ना चलाएं, और हम अपने जो डॉग्स हैं उनका इम्यूनाइजेशन करें। इवन जो पेट डॉग्स हैं जो उनको प्यार करते हैं, कुछ फाउंडेशंस हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके उनका इम्यूनाइजेशन कराएं। ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए, और जब हम डॉग को बाहर ले जा रहे हैं वो दूसरों पे हमला ना करे, दूसरों को नहीं काटे, तो उसको हमें मजल लगाना चाहिए जो उनका मास्क होता है, और उससे भी अच्छा ये रहेगा कि मजल के अंदर एक अगर हम लेयर किसी वस्त्र की या उसके लगा देते हैं गीला करके, तो वो उसको इतना इरिटेट नहीं करेगा और वो फिर जो और लोग हैं उनको नहीं काटेगा और अपने आप सेफ भी रहेगा पॉल्यूशन में, क्योंकि एक बार तो हमें अपने जो पेट डॉग हैं उनको बाहर घुमाना ही पड़ता है। पेट डॉग के लिए डॉक्टर साहब नगर निगम द्वारा जो है, जो आप बता रहे हैं मास्क जो है, ये इसकी गाइडलाइन भी जारी कर दी गई थी और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया जो पेट डॉग जब आप बाहर लेके निकलेंगे तो मास्क लगा कर निकले, जाली वाला जो मास्क होता है वो लेकर निकाल कर निकलेंगे जो काटे ना बच्चों। मगर स्ट्रीट डॉग की बात करिए तो उसके लिए क्या सुविधा हो सकती है? हाँ, जो स्ट्रीट डॉग हैं उनके लिए अब जैसे हमारा सेक्टर 14 है, उसमें हम माने कि अगर उसमें 40-50 स्ट्रीट डॉग्स हैं तो इतनी फैमिलीज हैं हमारे सेक्टर में, हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके एक इस तरह का काम कर सकते हैं कि उनको भी कोई हार्म ना हो पॉल्यूशन से, और अगर ये हार्म हो भी रहा है तो एटलीस्ट उनको इम्यूनाइज तो करवाई दें, क्योंकि उनको हम मजर तो नहीं बांध सकते क्योंकि बाहर ही रहेंगे, तो उनको कम से कम इम्यूनाइज
करवा। दोनों डॉगों की बात की जाए तो स्ट्रीट डॉग और जो पेट डॉग के बारे में बात की जाए तो किस तरीके की दिक्कतें होती हैं? पोल्यूशन जो है बाहर से निकलता है, मगर जो पालतू डॉग होते हैं उनको तो बहुत सावधानी के तरीके से रखा जाता है, ट्रेनिंग भी दी जाती है, उसके लिए क्या कहेंगे? उसमें जो इंडोर पोल्यूशन होता है वो उनके लिए हानिकारक होता है। जो बाहर वाला पोल्यूशन है वो तो जो हमारे स्ट्रीट डॉग हैं उनके लिए हानिकारक है। जो इंडोर पोल्यूशन है वो हमारे जो पेट डॉग्स हैं उनके लिए हानिकारक होता है। तो उसकी वजह से वो सब इरिटेबिलिटी उनके अंदर बढ़ती है, और अगर उनको वैक्सीनेट नहीं करते हैं तो फिर रेबीज वायरस की वजह से इरिटेबिलिटी बढ़ती है। सब जो डॉग प्रेमी हैं लगातार वो जो है अब इसका विरोध भी करने लगे हैं कि डॉग पालने से बचने भी लगे हैं। नहीं, देखिए ये जितने भी जीव जंतु हैं उनसे भी हमें प्यार करना चाहिए, जैसे हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं। जो इनको पालते हैं पेट को, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर उनको कैसे हमें सावधानी से रखना है, किसी और को नुकसान नहीं होना चाहिए, वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि पूरे संसार में एक ही बीमारी ऐसी है जिसका अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बना है, कोई इलाज नहीं है, वो रेबीज़ है। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना है कि जो वो है रेबीज़ का इन्फेक्शन है वो किसी को ना लगे, किसी की जान ना जाए, वो भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो रेबीज़ से बचने के लिए अगर हम वैक्सीनेशन करवा सकते हैं तो वो हमें करवाना चाहिए। जो लोग स्ट्रीट डॉग और पेट डॉग से प्यार करते हैं उन लोगों के लिए क्या संदेश हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे? क्योंकि कुछ लोग अब बचते भी नज़र आ रहे हैं डॉग पालने से। नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी डॉग प्रेमी हैं, जो हम पेट पालते हैं वो एक स्ट्रेस फाइटर की तरह काम करता है। हमारे पास जैसे छोटे बच्चे होते हैं वैसे ही वो स्ट्रेस फाइटर की तरह काम करता है, हमारी रक्षा भी करता है। और हम उसके साथ अगर 15-20 मिनट भी सुकून के बिताते हैं तो हमारी एंग्जाइटी और स्ट्रेस बहुत कम हो जाती है। ये बहुत सारी स्टडीज़ हैं इसमें। अगर कोई आदमी ऐसा है कि पूरे दिन काम करता है, 8-10 घंटे काम करता है, अपने पेट के साथ अगर वो आधा घंटा भी खेल लेता है तो उसकी सारी एंग्जाइटी वगैरह कम हो जाती है। उससे जो ये तरह तरह की बीमारी हैं, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, और जो ये सब बीमारियां हैं ये बहुत कम हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको हम पाल रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं, बस इतनी ही बात है। वो हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छे हैं। ये थे हमारे साथ ब्रजपाल त्यागी, जिनका साफ तौर पर कहना है डॉग प्रेमी डॉग पालने से बचें ना, सावधानी से बचें, पोल्यूशन से बचाएं। जैसे अपने बच्चों को पोल्यूशन से बचाते हैं वैसे ही डॉगों को भी पोल्यूशन से बचाएं। एसी का जहाँ डॉग आप पाल रहे हैं वहाँ थोड़ा सेवन उनका कम कराएं, क्योंकि लगातार एसी से भी दिक्कत बताएगी और जो पोल्यूशन हो रहा है उससे भी दिक्कत बताएगी डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब को साफ तौर पर सुना आपने और देखा कि किस तरीके से डॉक्टर साहब ने पूरा विवरण बताया है कि किस तरीके से क्या बीमारी होती है, किस तरीके से होती है, पूरा विवरण बताया। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं शोएब सलमानी, NBT भारत न्यूज़। धन्यवाद।